अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वंस अगेन यू ऑल इन सरीदियात लेक्चर सीरीज़। तो आज हमारा नब्ज़ के ऊपर थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे नब्ज़ मुरक्कब। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नब्ज़ मुरक्कब आप लोगों के एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नब्ज़ मुरक्कब 14 किस्में होती हैं इसकी। इसमें जो पहली किस्म है नब्ज़ मुरक्कब की, यह आता है नब्ज़ मिसली, तकला नुमा नब्ज़, यानी कमी से ज़्यादती की तरफ और फिर ज़्यादती से कमी पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये स्पिंडल शेप की तकला यानी कि स्पिंडल शेप की ये महसूस होती है। ज़्यादती पर जाती है धीरे धीरे और फिर एक इंतहा पे पहुंच के फिर वापस ये कमी की तरफ लौटती है और मिडिल में ये मोटी होती है, एंड पर बारीक होती है। इसको नब्ज़ मिसली को माइल वस्त भी कहा जाता है, यानी कि वस्त सेंटर की तरफ ये मोटी है। नेक्स्ट हमारी वैरायटी आती है नब्ज़ जुल्फ़ितरा, यानी कि इसमें फितरा पाया जाता है, एक सुकून पाया जाता है जो नॉर्मल से ज़्यादा सुकून होता है। ये ज़ईफ़ होती है नब्ज़ और ये मुतफ़ावित होती है। इसमें सुकून के साथ दूसरा सुकून मिल जाता है। एक हरकत के बाद सुकून होता है और फिर दोबारा हरकत होती है, लेकिन नब्ज़ जुल्फ़ितरा में क्या हो रहा है, एक हरकत के बाद सुकून आ रहा है और फिर इस सुकून के बाद जब हरकत आनी चाहिए तो उस हरकत की जगह पे एक और सुकून इसमें मिल जाता है। इसी को नब्ज़ जुल्फ़ितरा कहते हैं, यानी कि दो सुकून वाली। नेक्स्ट है नब्ज़ वाक़े फ़िल वस्त। नब्ज़ वाक़े फ़िल वस्त में क्या होता है, यानी कि वस्त में यानी दरमियान में जहाँ पर सुकून होना चाहिए वहाँ सुकून की बजाय हरकत नमूदार हो जाती है। इसी को नब्ज़ वाक़े फ़िल वस्त कहा जाता है। ये नब्ज़ ख़ुवी होती है और ये मुतवातिर होती है, तवातुर पाया जाता है, इसमें तेज़ी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी मुरक्कब नब्ज़ है नब्ज़ ज़ुल्क़रतैन। क़रा कहते हैं ठोकर को, ज़ुल्क़रतैन यानी कि दो ठोकर वाली नब्ज़। इसको नब्ज़ मुतरक़्क़ी भी कहा जाता है, यानी कि इसको हथौड़े की ठोकर से मुशाबियत दी जाती है और इसको नब्ज़ मुतदाखिल भी कहा जाता है। कुछ अतिब्बा इसको एक नब्ज़ा करार देते हैं और कुछ इसको दो नब्ज़ा करार देते हैं। इब्न सीना ने इस नब्ज़ को एक ही नब्ज़ा करार दिया है। इस नब्ज़ में क्या होता है, जब नब्ज़ की एक ठोकर लगती है तो एक ठोकर के पूरा होने से जब वो ठोकर ख़त्म होने वाली होती है तो उसी के ख़त्म होने से पहले ही उसमें एक और ठोकर शामिल हो जाती है और ये ठोकर जो होती है दूसरी वाली ठोकर, ये पहली ठोकर से कमज़ोर होती है, इसीलिए उसको ज़ुल्क़रतैन यानी दो ठोकर वाली नब्ज़ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी नब्ज़ है नब्ज़ ज़नबुल फ़ार, यानी कि चूहे के दुम की मानंद, ये मुशाबे। इसको चूहे की दुम के मुशाबे कहा गया है इस नब्ज़ को। और इस नज़्म में जो रिलेट किया जाता है इसको अज़्म और सिक्र से रिलेट किया जाता है, यानी कि ये नब्ज़ पहले अज़ीम होती है और फिर ये धीरे धीरे सिक्र होती जाती है, छोटी होती जाती है, जिस तरह से चूहे की दुम होती है। नेक्स्ट है नब्ज़ ग़ज़ाली कहते हैं हिरन को, यानी कि इस नब्ज़ की मुशाबहत हिरन से की गई है, क्योंकि ये नब्ज़ इब्तिदा में सुस्त होती है और फिर ये अपनी हरकत को बदलकर इतनी तेज़ हो जाती है जिस तरह से हिरन दौड़ता है, इसीलिए इसको हिरन से मुशाबहत दी गई है और इसे नब्ज़ ग़ज़ाली नाम दिया गया है। नब्ज़ ग़ज़ाली में जो दूसरा क़रा है, जो दूसरी ठोकर है, वो पहले क़रा के ख़त्म होने से पहले वाक़े होती है, जबकि वाक़े फ़िल वस्त में क्या होता है, सुकून के ज़माने में क़रा पैदा होता है और पहले क़रा के ख़त्म होने के बाद होता है। नेक्स्ट है नब्ज़ मौजी, यानी कि दरिया की मौज के मानंद। ये नब्ज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है, एक तरह से ये ज़ौफ़ की अलामत है। क़ुर्ब मौत की वक्त ये नब्ज़ ज़ाहिर होती है, नब्ज़ मौजी और नब्ज़ दूधी आप लोगों को याद रखना है।
इस नब्ज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नरमी पाई जाती है। नेक्स्ट है नब्ज़ दूधी। दूधी यानी कि कीड़े से मानंद है ये नब्ज़, कीड़े से इसकी मुशाबियत दी गई है। ये भी नब्ज़ मौजी के मानंद होती है, मगर नब्ज़ दूधी से दूधी ज़्यादा सग़ीर होती है, यानी कि ज़्यादा छोटी होती है। ये नब्ज़ दूधी को उस कीड़े से मुशाबियत दी जाती है जिसके जो टांगें हैं, लेग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसे कान सिलाई हम लोग कहते हैं। नब्ज़ मौजी की ही तरह होती है ये, लेकिन नब्ज़ दूधी बहुत ज़्यादा सग़ीर और मुतवातिर होती है। इसमें सुक्र होती है, छोटी होती है और ये तवातुर पाया जाता है, तेज़ी एक होती है इसमें। नेक्स्ट नब्ज़ नमली। नमली यानी कि चींटी के मानंद, इसको चींटी से मुशाबियत दी गई है। नब्ज़ नमली क्या होता है? ये भी नब्ज़ दूधी की ही तरह होती है, लेकिन इसमें नब्ज़ दूधी से ज़्यादा सग़ीर होती है और ज़्यादा मुतवातिर होती है। ये भी ज़ौफ़ की अलामत है और बेमौत की निशानी है नब्ज़ नमली। नेक्स्ट आता है नब्ज़ मिंशारी। इसको आरे के दंदानों से तशबीह दी गई है इस नब्ज़ को। ये सरी, मुतवातिर और सुल्ब होती है। जिस तरह से आरी के दंदाने होते हैं, 100 टीथ लाइक इसको कहा गया है। नब्ज़ मिंशारी में जो सलाबत होती है वो ज़्यादा होती है। इसको आरी के दंदानों से इसलिए मुशाबियत दी गई है क्योंकि इसके जो बाज़ अज्ज़ा होते हैं वो बुलंदी की तरफ होते हैं और बाज़ अज्ज़ा इसके पस्ती में होते हैं। बाज़ में हरकत पहले हो जाती है, बाज़ इसमें हरकत देर में होती है और बाज़ अज्ज़ा में सख्ती महसूस हो रही है, बाज़ में नरमी होती है। तो इस तरह का वेरिएशन को इसको मुशाबियत, इसीलिए इसको आरी के दंदानों से इसको मुशाबिह बताया गया है, यानी कि इसमें सिमिलैरिटी नहीं पाई जा रही है इसके अज्ज़ा में। नेक्स्ट है नब्ज़ मुतशन्नुज। ऐसी नब्ज़ जिसमें तशन्नुजी हरकत यानी कि झटके बराबर महसूस होते हैं, इसको नब्ज़ मुतशन्नुज कहते हैं। नेक्स्ट है नब्ज़ मुल्तवी। नब्ज़ मुल्तवी यानी कि बल खाने वाली नब्ज़। नब्ज़ मुर्तइश, इसको नब्ज़ मुर्तइश या नब्ज़ मुर्तइद भी कहते हैं। ऐसी नब्ज़ होती है जिसमें कपकपी सी महसूस होती है। और लास्ट वैरायटी है नब्ज़ मुरक्कब की, यह है नब्ज़ मुतवातिर। नब्ज़ मुतवातिर ऐसी नब्ज़ होती है जिसमें तनाव ज़्यादा महसूस होता है। तो इसमें जो हमने अभी पहले नब्ज़ पढ़ी थी, नब्ज़ मुरक्कब में जो नाम वाली नब्ज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नब्ज़ गज़ाली, ज़नबुलफ़ार, मुंशारी, दूधी, नमली, जिसमें किसी से मुशाबियत दी गई है। ये नब्ज़ इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो वो आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा नब्ज़ का टॉपिक चलेगा ही, अभी बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।